मूवी की शुरुआत में साइबर टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर आजकल इस एरिया में बहुत से लोगों के मिसिंग केस आने लगे हैं। इसके बाद हम चैंग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इन्फिनिक्स नाम की एक बायोटेक कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट को देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग इसके पीछे लगे हैं और इनको पता है कि चैंग आर्मी में काम कर चुका है। इसके कुछ देर बाद चैंग के पास से डॉक्टर का कॉल आता है और वह कहता है कि तुम्हारी लड़की का अगले 24 घंटे के अंदर इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब चैंग को पैसों की आवश्यकता होती है, इसलिए वह क्रेडिट नाम की एक जगह पर जाता है जो इंटरेस्ट फ्री लोन देने का वादा करते हैं। फिर यहाँ जो आदमी होता है वह चैंग से उसकी आईडी और लोन अमाउंट को जानता है, लेकिन इस लोन के लिए ये लोग एग्रीमेंट साइन करवाते हैं जिसमें लिखा था कि अगर इसकी बॉडी का एक्सीडेंट हो गया तब ये लोग उसकी बॉडी को मेडिकल रिसर्च में यूज कर सकते हैं। फिर चैंग इन एग्रीमेंट पर साइन कर देता है, जहाँ हम कुछ और लोगों की आईडी को भी देखते हैं। इसके बाद चैंग जैसे ही जाने लगता है, यहाँ का आदमी किसी रोबोटिक चीज से इसके गर्दन में कुछ इंजेक्ट कर देता है, लेकिन तभी ब्लैक सूट वाले लोग इसको घेर लेते हैं। इसके बाद चैंग फाइट करता है और यहाँ से भागता है, लेकिन ब्लैक सूट पहनने वाले लोग अभी भी इसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसलिए चैंग फिर से इनके साथ फाइट करता है और इन सभी को जख्मी करने के बाद जाने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ होने लगता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि चैंग को इंजेक्शन लगाया जाता है और इसकी बॉडी में कोई सीरम इंजेक्ट की जाती है। इसके कुछ देर बाद चैंग होश में आता है और खुद को एक बर्फीले जंगल में पाता है, लेकिन तभी हम यहाँ पर कुछ और भी लोगों को देखते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं जानता कि ये लोग इस वक्त कहाँ पर है। इसी दौरान चैंग एक ब्लैक कपड़े को देखता है, जिसके बाद वह उसे हटाता है जहाँ पर कुछ वेपन रखे हुए थे। अब इस चीज को देखकर सभी लोग डर जाते हैं और फिर अपने लिए एक वेपन ले लेते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं होता है कि इनको करना क्या है। तभी अचानक से इन लोगों के ब्रेसलेट में 12 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। इनमें से किसी को पता नहीं होता है कि आखिर उनके साथ होने क्या वाला है। तभी अचानक से कोई इनमें से एक आदमी को मार देता है। फिर ये लोग अपने पीछे देखते हैं, इनको यहाँ पर बहुत सारे ब्लैक सूट वाले आदमी नजर आते हैं। अब ये देखते ही सभी लोग भागने लगते हैं और ब्लैक सूट वाले आदमी इनका पीछा करने लगते हैं और पकड़े जाने पर इनको मार देते हैं। अब ये देख चैंग इनका सामना करता है और इनको मारना शुरू करता है। तभी इसी बीच ब्लैक सूट वाला एक आदमी एक लड़की को पकड़ने वाला होता है, लेकिन एना अपने तीर से इसको मार देती है। इसी बीच एक आदमी खुद को बचाने के लिए मरने की एक्टिंग करता है, लेकिन इसी वक्त टैंक एक ब्लैक सूट वाले को टक्कर मारता है जो सीधा इसी के ऊपर आकर गिरता है। फिर वह आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह ब्लैक सूट वाला इसे भी मार देता है। इसी बीच अचानक से चैंग के अंदर कुछ बदलाव होने लगते हैं और बाकी लोगों के साथ भी ऐसा होने लगता है, जिसके बाद इनकी फाइट की स्पीड काफी हद तक बढ़ जाती है और ये लोग बहुत से ब्लैक सूट वालों को मार देते हैं और दूसरी जगह से भागना शुरू करते हैं। अब इसके बाद ब्लैक सूट वाले लोग इनका पीछा नहीं करते हैं। अब ये देख सभी लोग एक जगह पर रुक जाते हैं। इनमें से किसी को समझ नहीं आता है कि आखिर वो लोग इनको मारना क्यों चाहते हैं। इसके बाद सभी लोग यहाँ से बाहर जाने का रास्ता खोजने लगते हैं, लेकिन तभी कोई क्रीचर यहाँ आ जाता है जिसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। इसके बाद इनका काउंटडाउन फिर से स्टार्ट हो जाता है और क्रीचर इनमें से एक आदमी को मार देता है। फिर क्रीचर जैसे इनके सामने आता है, सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। वह क्रीचर एना पर हमला करता है, लेकिन एना किसी तरह से बच जाती है, लेकिन क्रीचर एक दूसरे आदमी को मार देता है। अब एना को जख्मी देखकर चैंग हेल्प करने आता है और दोनों क्रीचर के सामने बिल्कुल शांत खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद क्रीचर इनको नोटिस नहीं कर पाता है। इसके बाद चैंग एना को बाकी लोगों के साथ भेजता है और खुद क्रीचर को दूर ले जाने का डिसाइड करता है। इसी वक्त एक मोटा आदमी नीचे गिर जाता है, जिसके बाद क्रीचर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देख उस क्रीचर का ध्यान चैंग अपनी तरफ खींचता है और वहाँ से भागना शुरू करता है, लेकिन फिर वे एक जगह पर शांत खड़ा हो जाता है, जिसके बाद क्रीचर चैंग को नोटिस नहीं कर पाता है। लेकिन इसी वक्त एक आदमी थकान की वजह से हाँफने लगा था, जिसकी आवाज से क्रीचर उसकी तरफ चला जाता है। अब क्रीचर बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो गया था, जिसे देख सभी लोग डर जाते हैं। अब उस आदमी की भी हालत खराब हो जाती है, जिसके बाद क्रीचर एक ही झटके में उसको मार डालता है। अब चैंग बाकी लोगों के पास आता है और सभी को यहाँ से चुपचाप निकलने का इशारा करता है, जिसके बाद सभी लोग जंगल से बाहर आ जाते हैं और छिपने के लिए कोई सेफ जगह खोजने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि क्रीचर भी इनके पीछे आने लगा है। फिर इनको पाइप लगी हुई एक जगह मिलती है और सभी लोग उसके दूसरी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी मोटे आदमी की पैंट इसमें फंस जाती है और अब क्रीचर भी वहाँ पहुँच जाता है। इसके बाद चैंग उस मोटे आदमी की पैंट को काट देता है और खुद को भी अटैक से बचा लेता है। ये देख एना क्रीचर पर तीर से हमला करती है, लेकिन पाइप के लगे होने की वजह से वे इसके अंदर नहीं आ पाता है और ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। अब ये देख चैंग सभी को भागने के लिए कहता है, लेकिन वह मोटा आदमी गिर जाता है। अब इस दौरान बाकी सभी लोग थक चुके थे, इसलिए सभी लोग यहाँ पर रेस्ट करने लगते हैं। अब यहाँ सभी लोग डरे हुए थे, उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। चैंग कहता है कि शायद उसे जेनेटिक म्यूटेशन से बनाया गया है। अब यहाँ एना कहते हैं कि आखिर हम यहाँ पर आए कैसे। फिर वो मोटा आदमी बताता है कि मैं क्रेडिट नाम की एक जगह पर गया था, उसके बाद मैं सीधा यहाँ पर आ गया हूँ। फिर पता चलता है कि टैंक भी वहीं गया था। तभी एना याद करती है कि उसने ब्लैक सूट वाले लोगों की गर्दन पर एक
स्पेशल टैटू देखा था वह सभी को इसका डिजाइन बनाकर दिखाती है। इसके बाद पता चलता है कि ये लोगो इन्फिनिक्स कंपनी का है। हम देखते हैं कि इन कंपनी वाले लोगों ने इन सभी को एक जगह पर रखा है जिनकी बॉडी से कुछ डिवाइस भी कनेक्टेड है और यहाँ पर रिवील होता है कि जो लोग जंगल में फंसे हुए हैं वहाँ पर उनकी असल बॉडी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर गया नाम की एक डॉक्टर आती है जो असल में इस कंपनी की सीईओ है। फिर इसकी टीम उसे सभी कैंडिडेट के कंडीशन के बारे में बताने लगती है जिसमें एना की बॉडी में पावर काफी हद तक बढ़ चुकी है, लेकिन इन सभी में चैंग सबसे अलग है क्योंकि वह काफी देर बाद बेहोश हुआ था और चैंग के मसल ग्रोथ के साथ ब्रेन फंक्शन भी इम्प्रूव हो चुका है। ये सुनकर डॉक्टर काफी खुश होती है। इधर ये सभी लोग बहुत देर तक बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं लेकिन उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है और ये लोग एक जगह पर आराम करने लगते हैं जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसमें से मोटे आदमी का नाम वेंग स्यून होता है। वह गेम डिजाइन में एक्सपर्ट है। इसके अलावा इनके साथ में जो दूसरी लड़की थी उसका नाम सियावो था। अब इसके बाद ये लोग आगे जाने लगते हैं लेकिन डॉक्टर इनके ऊपर लगातार नजर रख रही होती है और वे अगला टेस्ट शुरू करने के लिए कहती है। फिर इन सभी के ब्रेसलेट में फिर से काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है जिसमें अब केवल 6 घंटे का समय बचा हुआ था। ये देख सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं लेकिन अगले ही पल ये बिल्डिंग टूटने लगती है जिसे देख सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। फिर ये सभी एक जगह पर फंस जाते हैं जहाँ की चारों तरफ की जगह टूट जाती है और ये सभी लोग एक छोटी सी जगह पर आ जाते हैं। तभी अचानक से यहाँ की जगह हिलने लगती है जिसके दौरान टैंक सियाओ को बचाता है, लेकिन फिर जैसे ही उसका हाथ पकड़ने आता तो सियाओ टैंक की अंगुली पर पैर रख देती है और फिर टैंक यहाँ से नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी ये जगह एक बार फिर से हिलती है और इस बार सियाओ भी नीचे चली जाती है। इसके बाद यहाँ पर केवल 3 लोग जिंदा बचते हैं। इसके बाद चैंग नोटिस करता है कि ये जगह 5 सेकंड के बाद मिलती है और फिर वह वेंग सुन से पूछता है कि यहाँ से दूसरी साइड जंप करने के लिए सही एंगल कौन सा होगा। जिसके बाद वेंग सुन कैलकुलेशन करता है लेकिन यहाँ से दूसरी साइड जाना इम्पॉसिबल सा था। तब चैंग कहता है कि हमें खतरा उठाना होगा। जिसके बाद वेंग सुन कहता है कि तुम 35 डिग्री का एंगल यूज कर सकते हो लेकिन ये बहुत ही रिस्की है। लेकिन चैंग ये रिस्क उठा लेता है और फाइनली फ्लोर के ऊपर आ जाता है जिसे देख एना और वेंग सुन बहुत ही खुश होते हैं। अब इसके बाद चैंग इनके पास एक वायर फेंकता है जिसके बाद सबसे पहले एना दूसरे फ्लोर पर आ जाती है। लेकिन इसके बाद जब वेंग सुन की बारी आती है तो वह जंप करने से काफी डर रहा होता है। जिसके बाद चैंग उसे काफी हिम्मत देता है और कहता है कि तुम ये कर सकते हो। अब ये सुनकर वेंग सुन जंप लगा देता है लेकिन तभी पाइप वाली क्लिप निकल जाती है। इसकी वजह से वह नीचे गिरने वाला होता है लेकिन समय रहते चैंग उसका हाथ पकड़ देता है और इधर चैंग को एना ने पकड़ लिया था। इधर चैंग के लिए वेंग सुन को ऊपर खींच पाना काफी मुश्किल था। तभी अचानक से वेंग सुन को कुछ होने लगता है और फिर पता चलता है कि उसे ब्रेन हेमरेज हो गया है क्योंकि वेंग सुन ओवरडोज को सहन नहीं कर पा रहा था। लेकिन डॉक्टर उसे और भी इंजेक्शन देने की बात करती है। इधर एना के लिए ज्यादा देर तक उनको रोक पाना मुश्किल था। वेंग सुन चैंग से कहता है कि तुम मुझे जाने दो नहीं तो हम सब मारे जाएंगे, लेकिन चैंग फिर भी उसे बचाना चाहता था। तभी वेंग सुन का हाथ चैंग के हाथ से छूट जाता है और वह इस जगह से नीचे गिर जाता है। अब कुछ ही देर में ये जगह पूरी तरह से गिरने वाली थी इसलिए एना चैंग को भागने के लिए कहती है। इधर पुलिस को क्रेडिट शॉप से एक सिग्नल डिटेक्ट हुआ था जो कि इन्फिनिक्स कंपनी में जाकर गायब हो गया था। इसलिए उनको शक है कि ये कंपनी ही लोगों को गायब करने में शामिल है क्योंकि जब से गया नई सीईओ बनी है वह कंपनी की नई टेक्नोलॉजी पर ज्यादा ध्यान देने लगी है और हो सकता है कि उसी ने अपनी रिसर्च के लिए लोगों को गायब करना शुरू कर दिया है। इधर गया का आदमी उससे कहता है कि अब चैंग और एना भी अपने फिजिकल लिमिट को पार करने वाले हैं इसलिए अब इंजेक्शन को रोक देना चाहिए। लेकिन गया अपने अगले टेस्ट की तैयारी शुरू करने के लिए कहती है और यहाँ से अपने 2 लोगों को भेजती है। वहीं दूसरी तरफ एना का पेट जख्मी हो गया है इसलिए चैंग इस पर कपड़ा बांध देता है। तभी चैंग अपना बॉक्स खोजने लगता है जिसके बाद एना उसका बॉक्स उसे वापस दे देती है। तब चैंग कहता है कि मेरी बच्ची ने मुझे ये दिया था, वो मेरे दिल की धड़कन है लेकिन उसे एक जेनेटिक बीमारी है। अब ये सब कुछ जानकर एना भी इमोशनल हो जाती है। फिर चैंग कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर उसे बचाना चाहता हूँ। इसके बाद ये दोनों यहाँ से आगे बढ़ते हैं लेकिन तभी काउंटडाउन फिर से स्टार्ट हो जाता है जिसमें अब केवल 2 घंटे का टाइम बचा हुआ था। तभी दोनों देखते हैं कि फिर से बहुत सारे ब्लैक सूट वाले आदमी यहाँ आ चुके हैं इसलिए ये तुरंत यहाँ से बिल्डिंग में भागने लगते हैं और एक जगह जाकर छुप जाते हैं। और जैसे ही वे ब्लैक सूट वाले आदमी इनके पास आते हैं ये दोनों उन पर हमला करते हैं। चैंग इनमें से एक आदमी की गर्दन पर चाकू रख देता है और कहता है कि तुम लोग कौन हो और हमें क्यों मारना चाहते हो। लेकिन तभी गया द्वारा भेजे गए वे दोनों आदमी वहाँ पर आ जाते हैं और एक लड़का इनसे कहता है कि फाइनल राउंड में तुम दोनों का स्वागत है। अब इसकी ये बात सुनकर दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता है। तब लड़की कहती है कि अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है फिर तो तुम्हें सभी को मारना होगा। और चैंग जैसे ही ब्लैक सूट वाले को मारता है उसकी बॉडी अजीब तरीके से गायब हो जाती है जिसे देखकर चैंग और एना काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद चैंग फाइट के लिए तैयार हो जाता है और ब्लैक सूट वालों के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एना लड़की के साथ फाइट करती है लेकिन वह शुरू में इस पर भारी पड़ रही थी लेकिन फिर भी एना इसको शानदार टक्कर देने की कोशिश करती है लेकिन एक लड़की एना को जख्मी कर देती है
इधर चैंग सभी ब्लैक सूट वालों को हरा देता है, जिसके बाद लड़का इसके साथ फाइट करता है। लेकिन इसी वक्त एना और चैंग दोनों की कंडीशन खराब होने लगती है, जिसे देख गया का एक आदमी इंजेक्शन को रोक देने के लिए कहता है, लेकिन वह किसी की बात को नहीं सुनती है और एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए कहती है। लेकिन तभी कुछ ही देर बाद काउंटडाउन खत्म होने लगता है और ये बात पता चलते ही गया काफी खुश होती है, क्योंकि दोनों ने सभी टेस्ट को पास कर लिया था और अब उसे परफेक्ट जीन मिल गया है। इसलिए वे अपने लोगों को वापस बुला लेती है। इसके बाद वे खुद उनके पास आती है और उनको जेनेटिक रिसर्च में पास होने के लिए बधाई देती है। लेकिन असल में यहाँ गया का 3D इमेज आया होता है। वह कहती है कि मुझे एक परफेक्ट जीन मिल गया, तब मैं उसकी एंटीबॉडी बनाकर लाखों लोगों की जिंदगी बचा सकती हूँ। इस पर चैंग कहता है कि तूने केवल अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इतने सारे मासूम लोगों को मार दिया है। फिर एना गुस्से में इस पर हमला करने लगती है, जिसके बाद उसकी कंडीशन काफी खराब हो जाती है। तब गया कहती है कि ऐसा लगता है कि मेरी रिसर्च ठीक से नहीं हुई है और फिर वे चैंग को एना को मार देने के लिए कहती है और वे चैंग को कहती है कि अगर उसे उसकी डॉटर से मिलना है तो उसे एना को मारना ही होगा। अब ये बात सुनकर चैंग काफी दुखी हो जाता है। तब गया कहती है कि अगर तुम मेरी बात को मानोगे तो मैं तुम्हारी लड़की को बिल्कुल ठीक कर सकती हूँ और वे चैंग को 1 मिनट का टाइम देती है। इधर एना चैंग से कहती है कि तुम मुझे मार दो और फिर अपने बच्ची को बचा लो, लेकिन चैंग ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। तभी उसे याद आता है कि वे जिस दुनिया में है वे असली है ही नहीं। इसके बाद वे एना को अपने साथ ले लेता है और यहाँ से नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि एना और चैंग असल दुनिया में होश में आ गए हैं, जिसके बाद चैंग खुद को और एना को आजाद कर लेता है। लेकिन तभी गया के लोग यहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों भागना शुरू करते हैं। फिर हम देखते हैं कि पुलिस की स्पेशल फोर्स भी यहाँ पर आने लगी है। इधर गया के लोग दोनों को घेर लेते हैं और वे फिर से चैंग को उसकी डॉटर का ट्रीटमेंट देने का ऑफर देती है। अब यहाँ पर चैंग अचानक से अपना मन बदल लेता है और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मौका पाते हुए अचानक से एक आदमी की गन छीन लेता है। अब ये देखते ही गया भागने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से पुलिस उसे घेर लेती है और वे लड़का चैंग पर फायरिंग करने लगता है। लेकिन तभी पुलिस उस पर फायरिंग शुरू करती है और वे उस लड़की को भी शूट कर देते हैं। इसके अलावा पुलिस फोर्स चैंग और एना को भी अपनी हिरासत में ले लेती है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि गया को गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उसकी पूरी कंपनी को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। फिर 6 महीने बाद साइबर सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चैंग की लड़की बिल्कुल ठीक हो चुकी है और एना इससे मिलने आई है, लेकिन वे अभी भी अपने फादर से नहीं मिल पाई है, इसलिए वे काफी दुखी है। तब एना कहती है कि तुम्हारे फादर जरूर आएंगे, तुम दुखी मत हो। और यहाँ खुद एना भी काफी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद हम चैंग को व्हील चेयर पर देखते हैं, जिसने खुद फोटोन टेक्नोलॉजी को ट्राई किया है और इसी की वजह से उसकी लड़की ठीक हो पाई है। लेकिन अब खुद चैंग की कंडीशन काफी खराब हो चुकी है। इसके बाद उसकी डॉटर एना के साथ पतंग उड़ाने लगती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।